हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे 12वीं क्लास में गणित विषय, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे प्रायिकता वाला लेसन, जो 16वां लेसन था आईबीएसई बुक का। अपन ने 2 क्लासें इससे पीछे पढ़ ली थी, जिसके अंदर अपन ने सहप्रतिबंध प्रायिकता पढ़ी थी। सहप्रतिबंध प्रायिकता पढ़ी थी और उसके बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। 16.1 के 2 एग्जाम्पल भी पढ़ लिए थे। अब आगे एग्जाम्पल है तीसरा और चौथा। इस क्लास में अपन तीसरा और चौथा एग्जाम्पल करते हैं। तो देखिए, तीसरा एग्जाम्पल अपन शुरू करते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक अवस्था में a/b ज्ञात करना है आपको, PA/B ज्ञात करना है। अपन ने PA/B पीछे के 2 सवाल थे उनमें भी किया था, और इसमें भी वो सेम ही A/B ही निकालनी है। तो देखो, मैं पहला सवाल करता हूँ, इसके 3 सवाल दे रखे हैं। तो सबसे पहले अपने को जरूरत पड़ती है किसकी, S की जरूरत पड़ती है। S मीन्स प्रतिदर्श समष्टि की जरूरत पड़ती है कि सिंपल स्पेस क्या होगा उस सवाल का। तो एक सिक्के को 3 बार उछालते, तो अपने को सिंपल सा पता है कि एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो 8 स्थितियाँ बनेगी। वो 8 स्थितियाँ कौन सी बनेगी, देखो, हो सकता है उसमें तीनों में ही हेड आ जाए, हो सकता है उन तीनों ही स्थितियों में क्या आ जाए, टेल आ जाए, हो सकता है पहली 2 में हेड आ जाए और तीसरी में टेल आ जाए, और हो सकता है पहली 2 में टेल आ जाए और तीसरी में क्या आ जाए, हेड आ जाए। या ऐसा हो सकता है कि पहली में क्या आ जाए, टेल आ जाए और 2 अंतिम में क्या आ जाए, हेड। या ये होता है कि पहले में हेड आ जाए और 2 अंतिम में क्या आ जाए, टेल। या ये हो सकता है कि एक टेल आ जाए, एक हेड आ जाए, एक वापस टेल आ जाए। या एक टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, पहले हेड आ जाए फिर टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए। ये स्थितियाँ बन सकती है। ये 8 स्थितियाँ बन सकती है, 2, 4, 6 और 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब घटना ए की बात करते हैं। ए क्या कह रहा है, वो तीसरी उछाल पर चित्त। आपको पता ना हो तो मैं लिख दूं, क्या क्या होता है। एक चित्त होता है जिसको एस से लिखते हैं, एक पट होता है जिसको टी से लिखते हैं। आपको याद रखना है चित्त हेड को और पट टेल को, ये भूल जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। तो ये कह रहे हैं अंतिम उछाल पर चित्त, मतलब अंतिम उछाल पर एच आना चाहिए। अंतिम उछाल पे देखो एच इसमें है, तो ये अवयव लिख लेता हूँ इसके अंदर। अंतिम उछाल पे देखो किसमें, इसमें है, तो ये लिख लेता हूँ मैं TTH। अंतिम उछाल पे इसमें है तो मैं लिख लेता हूँ THH। और अंतिम उछाल पे किसमें, इसमें है, तो मैं ये लिख लेता हूँ HTH। ये 4 अवयव ए में आ गए, जिसमें अंतिम उछाल पर क्या है, चित्त है। मैं बी लिखता हूँ, तो बी में देखो क्या आएगा। बी में वो कह रहा है पहली दोनों उछालों पर चित्त आना चाहिए। पहली दोनों उछालों पे चित्त मतलब पहली दोनों उछालों में एच आना चाहिए। तो ये देखो, पहली दोनों उछालों के अंदर एच है, ये दोनों उछालों के अंदर एच लिख दिया। ये पहली दोनों उछालों के अंदर एच है, ये लो पहली दोनों उछालों में एच लिख दिया। और कहीं पहली दोनों उछालों में एच है क्या, नहीं है, तो इसको बंद कर देंगे। अब अपने को चाहिएगा ए इंटरसेक्शन बी। इसमें कितने अवयव हैं, नहीं पता हो क्यों चाहिएगा, तो देखो मैं सूत्र लिखता हूँ यहाँ पे। अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, A/B की। तो A/B निकालना होता है, तो इसका सूत्र होता है PA इंटरसेक्शन B, और बट्टे में क्या होता है, PB। तो मुझे A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी चाहिएगी और B की चाहिएगी। B की तो यहाँ से निकल जाएगी, मुझे A इंटरसेक्शन B में अवयव चाहिए। तो A इंटरसेक्शन B में वो आते हैं जो A और B के अंदर कॉमन है, दोनों के अंदर आते हैं। तो देखो ये HH, ये HH इसके अंदर है, ये H आ जाएगा। दूसरा ये इसके अंदर है क्या, नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसमें कितने अवयव आएंगे, एक ही आएंगे। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 1 और 1 2। कितने अवयव है इसमें, 2। अनुकूल स्थितियाँ कितनी, 2। कुल स्थितियाँ कितनी, 8। तो ये कितनी आ जाएगी, इससे 1/4। फिर बी की, ए इंटरसेक्शन बी की निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, देखो ए इंटरसेक्शन बी में अवयव कितने, 1। इसकी प्रायिकता कुल स्थितियाँ कितनी, 8। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी, 1/8। मुझे ये सूत्र लगाना है, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी है, 1/8, और बी की प्रायिकता कितनी है, 1/4। तो यहाँ से 4 से ये कट जाएगा, 2 बार इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/2।
तो बस ये सिंपल सा सवाल था। ए और बी दो घटनाएं दे रखी थी, ए बट्टे बी निकालना था, अपन ने बी की प्रायिकता निकाल ली और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता निकाल ली। सिंपल सा ये सवाल हो गया, इसकी प्रायिकता आ गई 1/2। फिर अपन क्या करते हैं आगे, दूसरा सवाल देखते हैं। देखो दूसरे सवाल के अंदर ज्ञात तो ये ए बट्टे बी ही करना है, परंतु उसके अंदर घटनाएं चेंज हो जाएगी। ए और बी जो घटनाएं दे रखी हैं वो बदल जाएगी, बाकी सिंपल स्पेस तो वो सेम का सेम ही रहेगा, क्योंकि घटना तो वो 3 सिक्कों के उछाल वाली है, तो वो सेम का सेम रहेगा। तो देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ए में कह रहा है कम से कम 2 चित्त प्राप्त हो। कम से कम 2 चित्त, चित्त का मतलब क्या बात कर रहा है वो, चित्त मीन्स किसको, एच को प्रदर्शित कर रहा है। वो कह रहा है कम से कम 2 चित्त, 2 से ज़्यादा आ सकते पर 2 तो आनी चाहिए। तो 2 से ज़्यादा आ सकते तो ये तीनों ही आ सकते हैं, ये लो तीनों भी आ सकते हैं। कम से कम 2, देखो कम से कम 2 इसमें तो ये आ सकता है HHT। कम से कम 2 देखो इसमें भी है, ये आ सकता है THH। कम से कम 2 और देखें तो इसमें भी है HTH, ये लो HTH आ जाएगा। ये इतने अवयव तो किस में आ जाएंगे, एक के अंदर। बी की बात करें तो अधिकतम 2 चित्त आने चाहिए, वो सेम ही हेड की बात कर रहा है। अधिकतम 2 चित्त आने चाहिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित्त आने चाहिए, 2 से ज़्यादा हेड नहीं आने चाहिए, 2 से कम आ सकते हैं। तो फिर यहाँ तो 2 से ज़्यादा है, 2 से कम यहाँ है, कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है तो भी आ सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा का कह रहा है, 2 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। कम 1 हो तो ही चलेगा, 0 हो तो भी चलेगा। अधिकतम 2 चित्त तो देखो अधिकतम 2 चित्त यहाँ पे है तो ये आ जाएगा HHT। फिर अधिकतम 2 चित्त यहाँ तो अधिकतम 2 नहीं है, यहाँ पे अधिकतम 2 चित्त तो ये आ जाएगा THH। फिर अधिकतम 2 चित्त देखो कहाँ पे अधिकतम 2 चित्त यहाँ पे हैं तो ये आ जाएगा क्या, HTH। वो कह रहा है अधिकतम 2 चित्त आने चाहिए, अधिकतम 2 चित्त आ गए, 2 से कम हो तो भी चलेगा। तो 2 से कम देखो यहाँ 2 से कम चित्त है, ये चलेगा तो ये आ जाएगा क्या, TTH। और देख लो, देखो यहाँ से दोबारा देखो मैं, यहाँ पे तो 2 से ज़्यादा है, यहाँ 2 से कम में आ गया, यहाँ 2 है आ गया, यहाँ 2 से कम में आ गया, यहाँ 2 है आ गया, यहाँ भी 2 से कम है तो ये भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा HTT। और ये भी आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, THT है। मतलब ये जितने भी आए हैं सारे के सारे, सिर्फ इसमें से एक इसको छोड़ा है, इसको छोड़ा है, बाकी सारे सातों के सातों है। सातों के अंदर अधिकतम 2 चित्त तो है ही है, 2 नहीं है तो 2 से कम तो है ही है, तो ये 7 स्थितियाँ इसकी बन गई। अब अगर मैं A इंटरसेक्शन B निकालूं तो A इंटरसेक्शन B में इनके कॉमन अवयव आएंगे। तो कॉमन देखो HH इसमें क्या नहीं है, HHT है क्या, हाँ HHT है ये रहा, तो ये ले लूँगा HH और T। फिर देखो THH है क्या, ये रहा THH, ये ले लिया THH। फिर ये HTH है क्या, हाँ ये रहा HTH है, ये भी ले लिया HTH। बस इतने ही अवयव है, बाकी इसमें है तो उसके अंदर अवयव है नहीं। तो मुझे तो PA/B निकालना है, PA/B निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B बट्टे में क्या होता है, PB होता है। तो A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी निकालना है और एक B की निकालनी है, तो ये पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकाल लूँ। तो B में अनुकूल स्थितियाँ कितनी, 7, कुल स्थितियाँ कितनी, 8, तो इसकी प्रायिकता बन जाएगी 7/8। इसमें अनुकूल स्थितियाँ कितनी, 3 बट्टे कुल स्थितियाँ वही सेम है कितनी, 8। तो PA/B अगर निकालूँ तो A इंटरसेक्शन B कितना मेरे पास में, 3/8, B कितना मेरे पास में, 7/8। ये 8 से 8 कट जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/7। तो दूसरे सवाल के अंदर जो A/B आएगा वो कितना आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं सवाल, तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल देखो, तीसरे में सिंपल स्पेस तो वही काम करेगा S, तो A और B और A इंटरसेक्शन B इसमें भी चेंज हो जाएंगे, इसमें चेंज हो जाएंगे। तो देखो किस हिसाब से चेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखो A के अंदर दे रखा है अधिकतम 2 पट, अधिकतम 2 पट मतलब किसकी बात कर रहा है, वो टेल की बात कर रहा है, टेल की बात कर रहा है। और वो क्या कह रहा है, A के अंदर कह रहा है अधिकतम 2 पट आ जाने चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 पट, 2 से कम आएंगे तो चलेगा, 2 से ज़्यादा आ जाएगा तो नहीं चलेगा। तो वो सेम ही अभी वाली बात है कि 2 से ज़्यादा पट इसके अंदर है, ये एक ही कंडीशन नहीं आ सकती, बाकी सारी की सारी 7 कंडीशन आ सकती है। तो मैं जल्दी से इसमें लिख दूँ कि इसके अंदर हेड आ सकता है, यानी अधिकतम 2 पट चाहिए, पट ना आएगा तो भी चलेगा, ये भी चलेगा, 1 पट आएगा तो भी, ये 2 पट आएंगे तो भी चलेगा, ये भी चलेगा THH, ये भी चलेगा HTT,
ये भी चलेगा कौन सा, THT, और ये भी आ जाएगा HT और H। ये तो आ गई किसके अंदर, ए के अंदर। बी में कह रहा है कम से कम एक पट आना चाहिए, यानी कम से कम एक पट तो आना ही चाहिए, एक से ज्यादा आएंगे तो चलेगा। ये कह रहा है एक तो आना ही चाहिए, एक से ज्यादा आएंगे तो चलेंगे, तो कम से कम एक आना चाहिए। इसमें तो है नहीं पट, इसमें कम से कम एक है, एक से ज्यादा होंगे तो भी चलेंगे, तो ये लो तीनों के तीनों हो तो भी चलेगा। इसमें कम से कम एक पट है, ये लो कम से कम एक पट चल जाएगा। फिर इसके अंदर एक पट है कम से कम, तो दो है तो भी चलेगा, पर कम से कम एक तो है। इसमें भी कम से कम एक है तो ये भी चलेगा। इसके अंदर कम से कम एक तो है तो ये भी चलेगा। इसके अंदर भी कम से कम एक है तो ये भी लिख लो। इसमें भी है कम से कम एक तो ये भी लिख लो। ये आ गई इसकी प्रायिकता। अब वो ए इंटरसेक्शन बी में पता करना है अपने को, क्योंकि अपने को प्रायिकता निकालनी पड़ेगी ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन में बी देखो, इसमें एच एच है क्या, नहीं है। एच एच टी, इसमें एच एच टी है, ये आ जाएगा एच एच और टी। टी टी एच इसमें भी है, टी टी एच आ जाएगा। टी एच एच इसमें भी है, ये आ जाएगा टी एच एच। फिर एच टी टी, ये रहा एच टी टी। फिर इसके बाद में टी एच टी, ये रहा टी एच टी, ये लिख दूंगा टी एच टी। फिर इसके बाद में एच टी एच, और इसमें भी एच टी एच, ये भी लो एच टी एच आ गया। कुल मिला के इसमें भी 7 अवयव, इसमें भी 7 अवयव, और इसमें कितने हो जाएंगे, 6 अवयव, 2 4 और 6 अवयव। मुझे इंटरसेक्शन बी और बी की प्रायिकता चाहिए कि तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालूंगा। यहाँ पे बी की प्रायिकता, अनुकूल स्थितियाँ कितनी, 7। अनुकूल स्थितियाँ कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितनी हो जाएगी 7, और बट्टे में टोटल कितनी 8, क्योंकि टोटल सिंपल स्पेस में से आती है। और यहाँ पे अनुकूल स्थितियाँ कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो अनुकूल स्थितियाँ 6 बट्टे कुल स्थितियाँ कितनी है 8। तो यहाँ से अगर इस सवाल को लिखूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ऊपर लिखूँ तो ये आ जाएगा 6 बट्टे 8, और बट्टे में इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 7 बट्टे 8। तो कुल मिला के इसको काट दूँ तो यहाँ से इसका उत्तर कितना आ जाएगा 6 बट्टे 7। तो तीसरा जो सवाल है उसकी पी ए बट्टे बी जो होगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास में, वो पी ए बट्टे बी आ जाएगी कितनी, 6 बट्टे 7। तो आपको ये 3 सवाल करवाए मैंने पहली प्रश्नावली के पहले सवाल के, जो तीसरा सवाल था उसके 3 सवाल थे। आप इनको दोबारा करना, वीडियो को रोक रोक के इनको उतार लेना। अब चलते अपन चौथे सवाल पे। चौथा जो सवाल है अपना वो क्या कह रहा है, चौथा सवाल ये कह रहा है कि एक काले और एक लाल पासे को क्रम में उछाला जाता है। क्रम में मतलब पहले किसको उछाला जाएगा, काले को, और फिर किसको उछाला जाएगा, लाल को, क्योंकि जिस क्रम में नाम दे रखे हैं ये कह रहा है उसी क्रम में इनको क्या किया जाता है, उछाला जाता है। ठीक है, इसी क्रम में उछाल देते हैं। देखो इसी क्रम में उछाल देते हैं तो क्या होगा, मैं सॉल्यूशन करता हूँ चौथे एग्जाम्पल का। एक काले और एक लाल पासे को क्रम में उछाला गया है। ठीक है, क्रम में उछाला गया है, तो एक लाल और एक काले को उछाला गया है, तो लाल और काले वाले की मैं पहले प्रतिदर्श समष्टि बना लेता हूँ, क्योंकि इसके 2 सवाल हैं। तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि एस अगर बना लूँ मैं, तो एस में क्या आएगा, देखो पहले काले को और फिर लाल को उछाला जाता है। तो मान लो काले पे 1 आया तो लाल पे भी 1 आ सकता है। पहले मैं काले वाले को फिक्स लिख दूँ, काले पे 1 आया तो लाल वाले पे 2 आ सकता है। काले पे 1 आया तो लाल वाले पे 3 आ सकता है। काले वाले पे 1 आया तो लाल वाले पे कितना आ सकता है, 4। काले वाले पे 1 आया तो लाल वाले पे 5। काले वाले पे 1 आया तो लाल वाले पे 6। ये 6 स्थितियाँ बन सकती हैं। और मैं लिखता जाता हूँ इसके अंदर, ये सारा का सारा एक के अंदर ही चलेगा तो मैं इधर ही लिख दूँ। आगे देखो दूसरी क्या बनेगी स्थिति, अब काले वाले पे चेंज कर दूं और इस लाल वाले पे चेंज करता जाऊं। इस पे 2 आ जाए तो 2 1, इस पे आ जाएगा तो कितना 2 2, इस पे आ जाएगा कितना 2 3, इस पे आ जाएगा 2 4, इस पे आ जाएगा कितना 2 5, और यहाँ दिख नहीं रहा तो भी मैं लिख देता हूँ 2 6, और दिख रहा तो अच्छी बात है 2 6 आ गया। फिर मैं चेंज कर देता हूँ, काले वाले पे मान लो 3 आ गया तो 3 1, फिर ये आ जाएगा कितना 3 2, फिर आ जाएगा कितना 3 3, फिर आ जाएगा कितना 3 4, फिर आ जाएगा कितना 3 5, फिर आ जाएगा कितना 3 6, फिर आ जाएगा कितना 3 6 के बाद में 7 पासे पे होता नहीं है, तो फिर इसके बाद में आगे पासे पे चेंज कर देता हूँ। काले वाले पासे पे 4 ले लेता हूँ, तो 4 1 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा, ये 4 3 आ जाएगा, ये 4 4 आ जाएगा, 4 5 आ जाएगा,
और क्या आ जाएगा 4 6 आ जाएगा, आ जाएंगे इतने। अब काले वाले पासे को चेंज कर देता हूँ, 5 से शुरू कर लेता हूँ। 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, और 5 5 आ सकता है, और 5 6 आ सकता है। इसके बाद में फिर काले वाले पासे पे चेंज कर देता हूँ अंक, तो क्या आएगा देखो 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है, और क्या आ सकता है 6 6 आ सकता है। ये इतनी संभावनाएं हैं, टोटल कुल मिला के कितनी है 36 संभावनाएं हैं ये, है ना। 2 4 6 8 10 और 2 12 12 और 36 संभावनाएं, ये कुल 36 संभावनाएं, यानी प्रतिदर्श समष्टि S बनेगी, उसमें कितने आएंगे 36 अवयव आएंगे। चलो S तो बना दिया, एक क्रम में 2 पासों को उछाला गया, ठीक है। 1 नंबर वो कह रहा है पासों पर प्राप्त अंकों का योग 9 से अधिक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ज्ञात करनी है कौन सी प्रायिकता, 9 से अधिक अंक प्राप्त होने की। यदि यह ज्ञात है कि काले पासे पर अंक 5 प्रकट हुआ हो, तो देखना अपन 2 प्रायिकता लिखते हैं, एक घटना A लिखते हैं और एक दूसरी घटना कौन सी लिखते हैं, B लिखते हैं। तो देखो ये कह क्या रहा है, A में ये कह रहा है, A में वो लिखते हैं जो ज्ञात करनी होती है, और B में वो लिखते हैं जो दे रखी होती है। तो देखो ये तो कह रहा है प्राप्त पासों पर अंकों की ज्ञात करनी है, तो कौन सी, अंकों का योग 9 से अधिक हो। तो A तो दे रखा है कि पासों पर अंकों का योग है वो कितना हो, अंकों का योग 9 से अधिक हो, अंकों का योग 9 से अधिक हो। पहली तो A तो ये दे रखी है, ठीक है, A ये दे रखी है, अंकों का योग 9 से अधिक हो। और दूसरा जो दे रखा है अपने को B घटना, जो अपने को ज्ञात है, जबकि ये कह रहा है यदि यह ज्ञात है कि काले पासे पर अंक 5 प्रकट हुआ हो, यानी B जो घटना दे रखी है वो दे रखी है काले पासे पर अंक 5 प्रकट होना, काले पासे पर अंक 5 प्रकट होना, ये प्रायिकता अपने को दे रखी है। तो अब देखो इससे इसके एलिमेंट छांटते हैं, पहले कि इसमें कितने अवयव कौन से आएंगे, और बाद में क्या करते हैं अपन इसका आगे प्रायिकता निकालते हैं। तो नीचे शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ ऊपर वाले सवाल को, और सवाल को यहाँ करते हैं। तो आप सोचो, देखो A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, अवयव आ सकते हैं, इसमें से A के अंदर कौन कौन से अवयव आ सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे A के अवयव लिखता हूँ। तो A के अवयव, अंकों का योग 9 से अधिक हो, 9 से अधिक हो, 9 नहीं होना चाहिए, 9 से अधिक होना चाहिए। तो देखो 9 से अधिक कब संभव है, तो आपको पता होगा, देखो यहाँ से मैं शुरुआत करूँ तो ज़्यादा कहाँ से, 6 3 9 होते हैं, जो संभव नहीं है अपने 9 से अधिक होना चाहिए। तो फिर 5 और 4 भी 9 होते हैं, 6 और 4 10 होते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा। देखो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ विवेक से, तो देखो 5 5 हो सकता है, 5 और 5 10 होते हैं, तो ये हो जाएगा, 9 से अधिक हो जाएगा। 6 और 4 हो सकते हैं, और 4 और 6 हो सकते हैं, क्योंकि 6 और 4 10 होते हैं, 4 और 6 भी कितने होते हैं, 10 हो जाते हैं। और कुछ हो तो बताओ, देखो 6 और 3 9 होते हैं, 4 4 10 होते हैं, 6 और 5 हो सकते हैं, 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, और फिर 5 और 6 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। और देखो इसमें से कुछ आपको दिख रहा हो तो कि है ना, जिससे अपने प्रायिकता क्या, यानी योग उनका क्या हो जाए, 9 से अधिक हो जाए। तो एक शायद आपको 6 6 दिख रहा होगा कि 6 6 भी होगा, वो भी क्या हो जाएगा, इसका योग भी क्या हो जाएगा, अपने 9 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि 12 हो जाएगा। तो इसमें कितने अवयव आ गए, 1 2 3 4 5 और 6। दूसरी B घटना की मैं अगर बात करूं तो B के अंदर कौन से अवयव आएंगे, B के अंदर काले पासे पर अंक 5 प्रकट होना। देखना काले पर 5, और काला पहला पासा था, तो काले पर 5 आना हो तो यहीं से शुरुआत होती है। देखो काले पर 1 2 3 4 5 6, बस यही 6 स्थितियां जिससे काले पासे पर 5 अंक आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 5 1 होगा, ये 5 2 होगा, ये 5 3 होगा, ये 5 4 होगा, 5 5 होगा, और क्या होगा 5 6 होगा। ये इतनी स्थितियां बन सकती है जिससे काले पासे पर कौन सा रंग आ जाए, काले पासे पर अंक 5 आ जाए। अब मुझे निकालना होगा A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B में इनके कॉमन अवयव आएंगे, कॉमन 5 5 इसमें है, तो 5 5 इसमें है क्या, 5 5 ये इसमें भी है, तो यहाँ लिख दूंगा 1, तो क्या आ जाएगा 5 5,
दूसरा 6 4 इसमें नहीं है क्योंकि पहले पासे पे 5 आना चाहिए, तो सिर्फ ये संभव है कि ये 5 और 6 होगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब मुझे तो क्या निकालना है, इसमें भी पी ए बट्टे बी निकालनी है, क्योंकि इसमें सीधा नहीं कह रखा ए बट्टे बी ज्ञात कीजिए या बी बट्टे, अपन ने माना ही उसी हिसाब से है। ज्ञात ये करना था, दिया हुआ ये था, तो अपने वहाँ होता है जो ज्ञात करना होता है वो नीचे रखा जा, जो ज्ञात होता है अपने को, जिसका पता होता है उसको नीचे रखते हैं और जो ज्ञात करनी होती है उसको ऊपर। तो मुझे ये तो ज्ञात करनी है, इसको ऊपर और इसको नीचे, तो मतलब मैं ये लिखूंगा पी ए बट्टे बी लिखूंगा। तो पी ए बट्टे बी लिखूंगा तो इसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, और बट्टे में क्या होता है पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी लिखूं तो यहाँ पे पहले मैं निकाल लेता हूँ, बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ। पी की प्रोबेबिलिटी निकालो तो देखो अनुकूल स्थितियाँ कितनी है, 2 4 6, तो ये प्रोबेबिलिटी है 6 बट्टे टोटल कितनी है 36, क्योंकि सैंपल स्पेस में टोटल अवयव 36 है, तो ये आ जाएगी कितनी 1 बट्टे 6। अगर इसकी प्रायिकता में निकालूं तो देखो इसकी 2 ही संभावना है, अनुकूल स्थितियाँ 2 बट्टे 36, तो यहाँ से कट के ये कितना आ जाएगा 1 बट्टे 18। ये 1 बट्टे 18 है और ये 1 बट्टे 6 में यहाँ पे अगर रख दूँ तो ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो तो आएगा कितना 1 बट्टे 18, ये आएगा वो आएगा 1 बट्टे 6, ये कट के 3 आ जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1 बट्टे 3। तो अपने 500 पर प्राप्त अंकों का योग 9 से अधिक होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1 बट्टे 3। कब, जब काले पासे पर क्या हो, काले पासे पर प्राप्त अंक जो हो वो कितना हो 5 हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास में 1 बट्टे 3 आ जाएगी। तो इस सवाल को आप वीडियो को रोक के और इस सवाल को उतार सकते हो। अब आगे चलते हैं, इसी का ही एक सवाल और है, इसी का ही दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखो दूसरे सवाल में एस तो यही काम आना है, प्रतिदर्श समष्टि तो यही काम आनी है। वो क्या होगा देखो, उसको ज्ञात करते हैं। तो इसमें भी आप सोचो देखो कि ए किसको माना जाए और बी किसको माना जाए, जिससे अपने पी ए बट्टे बी आ जाए। और अपन माने भी तो किस हिसाब से माने, अपन मानेंगे तो इनको इस हिसाब से मानेंगे कि ए तो क्या हो जाए, ए तो क्या हो जाए, ए तो हो जाए जो ज्ञात करनी है, और बी क्या हो जाए, बी हो जाए जो अपने को दे रखी होती है। तो इस हिसाब से अपने को प्रायिकता निकालनी है, जिससे क्या पता चले कि ए तो अपने को ज्ञात करनी हो और बी क्या हो अपने को ज्ञात हो। तो सोचो, नहीं तो मैं लिखता हूं, देखो यहीं लिख देता हूं, ए की प्रायिकता पासे पर प्राप्त अंकों का योग 8 होने की सह-प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये तो ज्ञात करनी है, तो पासे पर प्राप्त अंकों का योग 8, तो मैं यहाँ लिख दूं अंकों का योग 8 तो अपने को ज्ञात करनी है। अंकों का योग 8 प्राप्त हो, अंकों का योग 8 प्राप्त हो, ये तो मुझे ज्ञात करनी है। बी क्या कह रहा है, वो बी कह रहा है कि यदि यह ज्ञात है, यानी ये ज्ञात है अपने को कि लाल पासे पर प्रकट अंक 4 से कम है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि लाल पासे पर प्राप्त अंक, लाल पासे पर प्राप्त अंक 4 से कम है, 4 से कम है। तो लाल पासे प्राप्त अंक 4 से कम है, तो वो क्या हो जाएगी बी, और वो अपने को पता है। तो मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे। तो देखो ए है, अंकों का योग 8 प्राप्त हो, तो आप पता कर लो यहाँ से 8 किस किस का हो सकता है। एक तो योग किस किस का हो सकता है 4 4 का हो सकता है। तो पहले तो मैं ये लिख दूँ कि यहाँ पे किसका हो सकता है 4 4 आ जाए दोनों पे तो हो सकता है। मैं ये लिख दूँ 2 6 आ जाए तो भी हो सकता है, और 6 2 आ जाए तो भी हो सकता है। और बताओ क्या हो सकता है, 5 3 आ जाए तो भी हो सकता है, और 3 और 5 आ जाए तो भी हो जाएगा। और बताओ कुछ होता है तो 7 इसमें होता नहीं है, नहीं तो 1 और 7 हो जाता। और कुछ है तो बताओ, देखो 3 5 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, और 6 2 हो जाएगा। इतने ही है, तो इसके अंदर इतने अवयव आ जाएंगे। बी की बात करें तो बी के अंदर अवयव कौन कौन से आएंगे, देखो बी में लाल पासे पर प्राप्त अंक 4 से कम होना चाहिए, यानी लाल पासे पे 4 से कम होना चाहिए। इसका मतलब 1 2 3 ये आ सकते हैं, 1 2 3 ये आ सकते हैं, 1 2 3 ये, मतलब उसके 1 2 3 4 5 6 के साथ में इसका 1 2 3 आ सकता है। तो देखो ये हो सकता है कि पहले पासे पर 1 आए, जिससे दूसरे पर भी 1 आ जाए,
पहले पासे पर क्या आए, 2 आए, तो इस पे ऐसे लिखता हूँ मैं, क्योंकि 1 2 3 ही लेना है तो मैं ऐसे ले लेता हूँ। एक के साथ 1 आ जाए, एक के साथ 2 आ जाए और एक के साथ कितना आ जाए, 3 आ जाए, यही संभव है। 4 तो आना नहीं है दूसरे पासे पे। इस पासे को चेंज करता हूँ तो 2 पे 1 आ जाए, 2 पे 2 आ जाए और 2 पे क्या आ जाए, 3। मतलब मैं दूसरे लाल वाले पे मुझे 4 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 2 3 3 ही चाहिए, और इसको मैं इसके संगत चेंज करता जा रहा हूँ। 1 1 के साथ ले लूँ, 2 2 के साथ ले लूँ, 3 3 के 4 4 के ऐसे ले लूँ। तो फिर 3 3 के साथ ले लूँ तो 3 1, फिर हो जाएगा 3 2 और फिर हो जाएगा क्या, 3 3। फिर अगर इसको ब्लैक वाले को चेंज कर दूँ तो 4 1 हो जाएगा, फिर 4 2 हो जाएगा, फिर 4 3 हो जाएगा। फिर इसको चेंज करके 5 के साथ ले लूँ तो 5 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा। फिर 6 के साथ ले लूँ तो 6 1 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा। ये इतनी संभावना होगी। देखो सारों में दिख रहा है आपको, दूसरे पासे पे 4 से कम अंक है सारों के अंदर। ठीक है भाई। अब अगर यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहूँ तो ए इंटरसेक्शन बी, देखो यहाँ से क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी की कॉमन घटनाएं, ए इंटरसेक्शन बी आएगा। देखो 4 4 इसमें नहीं हो सकता। देखो अंतिम अंक देख लो, ये 4 नहीं आ सकता, ये 6 नहीं आ सकता, ये आ सकता है, तो ये 6 2 आ सकता है इसके अंदर। ये आ सकता है कौन सा, 5 और 3 आ सकता है। ये नहीं आ सकता क्योंकि अंतिम अंक जो है वो क्या हो गया, 3 4 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अब मुझे तो ये चाहिए, तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए। बी की प्रायिकता देखो, बी में अवयव कितने हो गए, बी में अवयव 3 3 सारों के अंदर है, तो 6 3 18 हो गए ना, ये 18 अवयव हो गए। नहीं तो गिन लो, देखो 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 36। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और अगर इसका निकालना होगा तो मुझे कितना आ जाएगा, 2/36, क्योंकि अनुकूल स्थितियां 2, कुल कितनी, 36। तो इसको काट दूँ तो ये आ जाएगा कितना, 1/18। ये 1/2 आ गई, ये 1/18 आ गई। सिंपल सा ए इंटरसेक्शन बी निकालना है मुझे, तो ए इंटरसेक्शन बी 1/18, बट्टे में कितना आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ से ये कट के कितना आ जाएगा, 9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/9। तो इस चौथे जो एग्जाम्पल था, इसका दूसरा सवाल था, इसका आंसर आ गया कितना अपने पास में, 1/9। तो इस हिसाब से अपन ने इस क्लास के अंदर ये 2 सवाल किए, एग्जाम्पल तीसरा और चौथा। ज़्यादा इतने अलग टाइप के, इतने हार्ड सवाल नहीं थे, सिंपल से सवाल थे। थोड़े से सवाल बड़े थे क्योंकि 3 3 4 4 2 2 सवाल दे रखे थे इनके अंदर ही, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। आगे के सवाल अपन करते हैं आगे की क्लास में, तब तक आप इनको करते रहिए। धन्यवाद।